थोड़ी सी छाछ गिर गई, भगवान उसको अपने मुख से चाटते हैं। अब जब ये दृश्य हुआ, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कहे ये भगवान नहीं हो सकते, ग्वालों की जूठन खा रहे हैं। तो उनको बात अच्छी नहीं लगी और उनको शक हुआ कि ये भगवान नहीं है। तो जब भोजन करके सब सो गए तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और जितने ग्वाले थे ब्रह्मा जी उन सबको ब्रह्मलोक लेकर आ गए, सब के सब। थोड़ी देर बाद भगवान नींद से जागते हैं तो कोई नहीं आसपास। भगवान से छुपा क्या है? भगवान ने उसी वक्त जितने ग्वाले गए थे अपने अंश से उतने ही ग्वाले फिर प्रकट किए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी वापस आते हैं। वापस आए तो वो देख रहे हैं कि देखता हूं क्या हाल है, सब वैसा का वैसा, कुछ नहीं बदला। तब उनको समझ आ गया, क्योंकि रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या विष्णु भगवान कर सकते हैं। रचना ये केवल 2 जन कर सकते हैं, उन्होंने नहीं करी। तो उनको समझ आ गया कि भगवान कहते। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी से बहुत क्रोधित हो गए थे, तब उन्होंने उनके लिए स्तुति गाई थी। उसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न हुए थे, पर उस पर भी भगवान ने कहा था कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम भक्तों से है, तो मैं कोई भी गलती की क्षमा दे सकता हूं, माफी दे सकता हूं, पर उसको नहीं दे सकता जो मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दे। तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि भगवान को भक्तों से कितना, और देखिए भगवान को तो हमेशा से प्रेम है। जब अजामिल की कथा हुई थी तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम लेने से नरक नहीं मिलेगा। क्या है ये सब, क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि भगवान कहे मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। इसलिए भगवान को लालच देने पड़ते हैं आप। जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा नादान, आप उसको डांट दो, डर जाता है आपसे, आपके पास नहीं आता। तो आप उसको अपने पास कैसे लाते हो? प्रेम प्रेम तो कुछ नहीं मानते, लालच। आप बच्चे को लालच देते हो, टॉफी दिखाते हो, चलो ये टॉफी मिठाई तो ये पुराने लालच है। आजकल क्या करना पड़ेगा? फोन दिखाओ, आईपैड दिखाओ, ये देखकर बच्चा आपके, यानी लालच देना पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी जब मान लीजिए दुख आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, तब भगवान हमें लालच देते हैं। अब भगवान धन दौलत का लालच नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो भगवान को नहीं मानने वाला भी कमा रहा है, हाँ कि ना? जो भगवान को नहीं मानते वो भी कमा तो रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। ऐसे लालच तो भगवान नहीं दे सकते जो व्यक्ति खुद ग्रहण कर ही रहा है। तो भगवान कैसे लालच देते हैं जो आपके बस की चीज नहीं? तो भगवान कहते हैं पाप काट दूंगा, इधर नरक नहीं जाएगा, इधर कल्याण कर दूंगा, इधर तो मेरे पास आ तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। और देखिए एक बात याद रखिए, मुझे नहीं पता ये बात बाकी क्षेत्रों में काम करती है कि नहीं, पर भक्ति में तो करती है कि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, सही गलत है पता नहीं, पर सच्चाई यही है। एक सेठ जी है, बड़ी कंपनी है उनकी, मिलें चलती है, इंडस्ट्रियां हैं, उनके यहाँ एक कर्मचारी काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है, अच्छे खासे पैसे कमाता है महीने के। वहीं सेठ जी का लड़का है, इतना अयोग्य, कोई उसे महीने के 100 रुपए ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है किसके नाम पर जाती है? कर्मचारी के नाम पे। किसके नाम पे? बेटे के नाम पे। क्यों? वो अपना है,
तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत, और भगवान के लिए योग्य कैसे बनोगे आप? कोई ऐसा बोल सकता है हम इतने काबिल है कि भगवान हम हो ही नहीं, बन ही नहीं सकते। एक तो इतनी हिम्मत नहीं, इतना धैर्य नहीं कि हम वैसी तपस्या कर पाए। नाम जब तो हम कर नहीं पा रहे। आज बड़े बड़े ऋषि होते थे जो वर्षों तपस्या करते थे, आप कर पा रहे? कर पाएंगे कभी? बताइए। हम कुछ दिन भी ना कर पाए, हमारे काम ना बने तो विचलित हो जाते हैं हम। भगवान को क्या हो गया, भगवान को क्या हो गया, भगवान क्या कर रहा है? इतना सा तो धैर्य है नहीं, तो हम ऐसी तपस्या कर सकते हैं? तो उतना योग्य तो कोई बन ही नहीं सकता कि हम ये सोचे कि योग्य बन जाएंगे, भगवान को अपने आप आना पड़ेगा। नहीं, पर भक्ति ऐसी कर सकते हैं कि भगवान को आना पड़ेगा। अपनापन ऐसा ला सकते हैं जैसे एक बच्चे के अंदर होता है ना, अपने माता पिता को लेकर कुछ भी हो जाए ये साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया में हर कोई छोड़ सकता है ये साथ, आप वो भगवान को लेकर आए। तो भगवान ने भी यही कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मेरे भक्तों से है। अब यहां पर एक दिन भगवान गैया चराकर घर थोड़ी जल्दी लौट आए। तो भगवान देख रहे हैं नंद बाबा, यशोदा मैया सब किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि नंद बाबा से कि बाबा आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा कहे हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो सबका फायदा होगा, भोजन मिलेगा। ठाकुर जी कहे वर्षा करेंगे तो ठीक है, पर इंद्र भगवान कब से है क्यों? नंद बाबा कहे कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहे बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापाओं को जानू। अरे उसका कार्य है वर्षा करना, उसे वर्षा करनी पड़ेगी। आपको पूजा करनी है तो किसी ऐसे की करो जिसको कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वो सहायता करता है। तब भगवान प्रेरणा देते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। सबको बात अच्छी लगी, सब पूजा के लिए जाते हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। तेज वर्षा होती है। अब यहाँ ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए, बाबा बाबा हमारी सहायता करिए। नंद बाबा कन्हैया से कहे कन्हैया मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी कहे मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अब देखिए भगवान कितनी सुंदर बातें करते हैं। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया बताओ? श्री कृष्ण ने, सबको पता है, पर भगवान ने ब्रजवासियों को नहीं जताया। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो ही सहायता करेंगे तो गोवर्धन महाराज हल्के हो जाएंगे। तो लाओ अपनी अपनी लकड़ियां,